So now we move on to the question 10th of miscellaneous, और ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होने वाला है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होने वाला है, बट मुझे पता है आप लोगों ने हिंट तो पढ़ लिया होगा इस क्वेश्चन का, तो इसके बाद तो ट्रिकी नहीं रहेगा, बट हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि वो हिंट क्यों है, ठीक है। तो जैसे मेरे लास्ट क्वेश्चन में था कि मैंने 1 + sin x को किसी चीज़ में बदल दिया था, वैसे ही हमें इस क्वेश्चन को भी अमेंड करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो अब मैं देखता हूँ इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा। ये मेरे पास है √1 + x माइनस √1 - x। जब भी आपके पास एक भी क्वेश्चन में 1 + x और 1 - x एक साथ है, तो आप ध्यान रख लेना कि cos 2 थीटा हम डालेंगे x की वैल्यू। क्यों? क्योंकि cos 2 थीटा के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। 3 फॉर्मूला होते हैं जितने मुझे पता है, और भी होते होंगे और भी बन सकते हैं। एक होता है cos² थीटा - sin² थीटा, दूसरा होता है 1 - 2 sin² थीटा, तीसरा होता है 2 cos² थीटा -1। अब मैंने ये आपको क्यों बोला? क्योंकि यही एक cos 2 थीटा ही ऐसा समझ लो फंक्शन है जो कि प्लस में भी फॉर्मूला बनाता है और माइनस में भी। अगर मैं साइन की बात करूं तो 1 - sin² x मेरे को पता है क्या होता है cos² x, पर 1 + sin² x कुछ होता है? नॉट दैट आई नो ऑफ, कुछ नहीं होता, ठीक है। वी डोंट नो कि 1 + sin² x क्या होता है, बट वी नो कि 1 + cos² x cos 2 थीटा क्या होता है और 1 - cos 2 थीटा क्या होता है। कैसे? क्योंकि इधर मेरा है cos 2 थीटा इज इक्वल टू दिस, तो इधर से मैं इस क्वेश्चन में अमेंड कर सकता हूँ थोड़ा। अगर मैं 2 को इधर भेज दूँ, cos को इधर भेज दूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा 1 - cos 2 थीटा इक्वल टू 2 sin² थीटा, और इधर से मेरा क्या आ सकता है 1 को मैं उधर फेंक दूँ, तो cos 2 थीटा + 1 किसके बराबर आ जाएगा 2 cos² थीटा बाय 2, एक्चुअली बाय 2 नहीं सही है, थीटा ही रहेगा क्योंकि 2 थीटा है तो थीटा ही रहेगा। ये मेरे को पता चल गया, तो मेरा प्लस में भी फॉर्मूला और मेरा माइनस में भी फॉर्मूला है, इसलिए मुझे पता चलता है कि मुझे cos 2 थीटा की वैल्यू डालनी है। आई होप ये आप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इससे हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। फर्स्ट स्टेप, इनिशिएशन स्टेप इज द डिफिकल्टेस्ट स्टेप, ठीक है, डिफिकल्टेस्ट स्टेप, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। tan इनवर्स 1 + x को मैंने किस में बदला था? cos 2 थीटा की आइडेंटिटी 1 + x में क्या होती है? 1 + cos 2 थीटा, तो मैंने क्या लिया इधर? मैंने ली x की वैल्यू इज इक्वल टू cos 2 थीटा, और 1 + cos 2 थीटा क्या होता है, उससे हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारा क्या आ गया 1 + cos 2 थीटा -1 - cos 2 थीटा अपॉन 1 + cos 2 थीटा 1 - cos 2 थीटा। ये मेरा आ गया। अब मेरे को क्या पता है 1 - cos 2 थीटा मेरा क्या होता है, ना अभी पता करा है क्या होता है हमारा, जल्दी बताओ। आई होप आप सबको आंसर पता लग गया हो कि क्या होता है, मैं जल्दी बताओ क्यों पूछ रहा हूँ। ये हमारा किसके बराबर होता है 2 sin² थीटा की, और 1 + cos 2 थीटा किसके बराबर होता है 2 cos² थीटा की। ये हमें याद रखना है, बस इससे हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है। मैं फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा कि tan इनवर्स 1 + cos 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 cos² थीटा √2 cos² थीटा माइनस √2 sin² थीटा अपॉन 2 cos² थीटा प्लस अपॉन √2 sin² थीटा। ये मेरा एक एक्सप्रेशन डेवलप हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को पता है कि रूट है और स्क्वायर है, तो मैं रूट्स को हटा दूंगा, तो मेरा क्या बचेगा tan इनवर्स √2 हमने कॉमन ले लिया ऊपर, और नीचे भी मैंने क्या ले लिया √2 कॉमन ले लिया। क्यों? क्योंकि √2 मुझे कॉमन दिख रहा है, ठीक है। रूट तो हट जाएगा, cos² का रूट हट जाएगा, बट √2 रह जाएगा। तो अब मेरे ऊपर क्या बचा cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। डू यू ऑल एग्री विद दिस? मेरे पास ये सब बच गया,
अब मेरे को इसके आगे कैसे सॉल्व करना है वो होता है थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट, दैट इज अगेन अ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। रूट टू कट जाएगा जस्ट सो यू नो, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, ठीक है। इस पार्ट को हम रखते हैं, इस पार्ट को मिटा देते हैं, ठीक है। सो यस, बस इतनी सी जगह ही चाहिए होगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम एक चीज को ध्यान में रखते हैं कि मेरे इधर आ गया tan इनवर्स, ठीक है। ये अब अपना अलग पार्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसी को इधर लेके आ जाता हूँ, tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर से cos थीटा को क्या ले लूँगा, कॉमन ले लूँगा, तो मेरा क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा। क्यों? क्योंकि जब मैंने कॉमन लिया तो साइन थीटा के अंदर cos थीटा तो है ही नहीं, तो वो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और साइन थीटा बाय cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, और इधर आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा। तो अब मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन है, मैं इसको वापस किसी चीज़ में डेवलप करने वाला हूँ, और वो मैं आपको इधर दिखाता हूँ। ये आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में काम आएगा, जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये चीज़ बहुत काम आएगी। अब हमें क्या करना है, मेरे पास जब आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा ना, तो आपको एक चीज़ करनी है, और हर बार ये सेम चीज़ करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। 1 प्लस tan थीटा, इसमें आपको क्या करना है, इंटू 1 लिख देना है, ठीक है, इंटू 1 लिख देना है, और बाद में इस 1 को क्या लिख देना है, tan पाई बाय 4। क्यों? क्योंकि tan 45 1 होता है, इस 1 को भी क्या लिख देंगे, tan पाई बाय 4। अब आपको ये एक फॉर्मूला जैसा लग रहा होगा, ठीक है, फॉर्मूला जैसा लग रहा होगा, tan x माइनस tan y अपन 1 प्लस tan x tan y। ये किसका फॉर्मूला होता है, tan x प्लस y का फॉर्मूला होता है, राइट। और x प्लस y की जगह मेरे पास इधर किधर क्या है, पाई बाय 4 माइनस थीटा है, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। तो यही चीज़ हम इधर करने वाले हैं, हम क्या लिख देंगे इसे, tan इनवर्स, सिमिलर चीज़ हम इधर लिख देंगे, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। हो गया मेरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व, ठीक है। अब लास्ट स्टेप हम इसका लिखते हैं, जब मेरे पास ये आ गया tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, तो मुझे पता है कि इनवर्स और फंक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। tan इनवर्स विल कैंसिल tan, तो मेरे पास इधर क्या आ जाएगा, मेरे पास खाली एंगल बच जाएगा, विच इज पाई बाय 4 माइनस थीटा। अच्छा, अब मेरे को प्रूफ तो ये करना था, बट मेरे पास तो थीटा है, तो मैं इसे प्रूफ कैसे करूँगा। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपने x की वैल्यू क्या ली थी, हमने x की वैल्यू ली थी cos 2 थीटा ली थी। नाउ मैं क्या करूँगा, मैं इस cos को इधर भेज दूंगा, तो कि ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x इक्वल टू एंगल रह जाएगा 2 थीटा, तो इधर से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 cos इनवर्स x, राइट। वी गॉट द वैल्यू ऑफ थीटा। अब मैं वैल्यू ऑफ थीटा को इसके अंदर पुट करने वाला हूँ, तो 1/2 cos इनवर्स x, एंड देयर बाय आई गॉट द आंसर, ठीक है। जो मेरे को प्रूफ करना था आई गॉट इट। तो मैंने क्या लिख दिया, कि LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, वैसे तो स्टेप वाइज इतना मुश्किल नहीं है, बट बीच में आके दो जगह पे ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, एक हमारे फर्स्ट स्टेप पे और एक हमारे अराउंड 5th स्टेप पे। तो उन स्टेप्स को आप ध्यान में रख लेना, और ये वाली जो चीज़ है ये हमेशा आपको ध्यान में रहनी चाहिए, बिकॉज आगे भी एग्जाम्पलर लेवल के क्वेश्चंस में एंड आगे मिसलेनियस के क्वेश्चंस में ये बहुत काम आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।